सय्यदिल अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन्नबिय्यु औला बिल मुअ्मिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा औफ़ी मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी अमिन तज़क्कुरी जीरनिम बिज़ी सलमी मज़ज्तदम अन जरा मिन मुक़लतिम बिदमी व अहसन मिन कलम तरक़त्तु ऐनी व फ़ी रिवायतिन उख़रा व अहसन मिन कलम तरक़त्तु ऐनिन व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या खातमल अंबियाइ वल मासूमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या जद्दल हसनी वल हुसैन। अल्लाह जल्ल वाला की बारगाह स्वमदियत में इंतहाई आजिज़ाना हम्दो सना का नजराना अक़ीदत पेश करने के बाद हुज़ूर नबी रहमत ख़त्मी मरतबत मुस्तफ़ा जान रहमत यानी नबी मुहतरम रसूल मुअज़्ज़म शफ़ीए उमम साहिब जूद व करम फ़ख्र हज़रत सैयदुना आदम व फ़ख्र बनी आदम यानी मालिक हर दो सरा वालिय कोनो मकान शहनशाह बतहा मासूम हज़रत सय्यदतुना आमीना मकीन गुंबद खज़रा मालिक इमामुल अंबिया यानी अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना की बारगाह इज़्ज़त व आली जनाब में इंतहाई आजिज़ाना दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद वाजिबुल एहतराम ज़वील एहतशाम अहबाब ज़ी वक़ार खल्क़ लम यज़ल का एहसान अज़ीम जिस मालिक कायनात ने नमाज मग़रिब बाजमात अदा करने की तौफ़ीक नसीब की, खल्क़ लम यज़ल हमेशा सारी ज़िंदगी करीमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला जलीला से हम सब को अपनी बंदगी की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए और सारी ज़िंदगी करीमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महब्बत में बसर करने का शरफ़ नसीब फ़रमाए। यकीनन आप इंतहाई मुश्ताक हैं इस बात के कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र खैर का आगाज़ किया जाए। और हकीकत ये है कि जब किसी भी मुसलमान के घर के अंदर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किसी भी ग़ुलाम की विलादत होती है तो उसकी पहली सांस ही दर हकीकत इस बात की नवीद और मुसर्रत लेकर इस कायनात में जलवगर होती है कि वो जो सांस ले रहा है वो भी करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदक़ा है। और जो इस कायनात में जितनी बहारें वो देखे, हर हर बहार पर, हर शाख पर, हर डली पर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मोहरे नबूवत सबत है। इसलिए हमारी विलादत से भी पहले करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र पाक करने और सुनने का आगाज़ और इब्तिदा हो जाता है। इसलिए ये ज़िक्र हमें चाशनी देता है, लज्जत देता है, कैफियत से इंसान को
एक अजीब सी मस्ती और कैफियत नसीब करता है। रब्बे ज़ुल जलाल हमेशा करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र से हमारे क़ुलूब व अज़हान और ख़यालात व अफ़कार को ताबिंदगी नसीब फ़रमाए, चमक और दमक नसीब फ़रमाए। क़ारी मोहम्मद इरफ़ान साहिब, भाई मोहम्मद अरशद अतारी साहिब, भाई मोहम्मद अख्तर, भाई मोहम्मद अबू सुफियान साहिब, इमरान भाई, यकीनन ये तमाम बरादरान मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं। आप मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र पाक की आप महफ़िल को सजा कर बैठे हुए हैं। तमाम मुहद्दिसीन, मुहक्किकीन, उलमा करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र पाक की महफ़िल को हर दौर में, हर सदी में सजाते रहे हैं। और जो भी आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफ़िल मिलाद यानी हुजूर के ज़िक्र की महफ़िल का इनेकाद करता है तो मुहद्दिसीन उलमा उसके लिए एक दुआ नकल करते हैं। और ये हदीस शरीफ की, शुरूहात की, सीरत की बहुत सारी किताबों में ये दुआ मौजूद है। मुहद्दिसीन कहते हैं फ़रहिमल्लाहु इम्रअन इत्तख़ज़ लयालिया अयादन, कि अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे पे रहम व करम फरमाए, उस बंदे पे फजल फरमाए, उस बंदे पे करम फरमाए और उस बंदे पे दुनिया और आखिरत के अंदर अपनी रहमतों का उसे हिसार नसीब फरमाए। किसे? इत्तख़ज़ लयालिया अयादन, के जो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र से सुबह तो सुबह, दोपहर तो दोपहर, जब शाम हो जाए और सूरज ढल जाए, ज़वाल उसे मिल जाए और मगरिब में जाकर वो गुरूब हो जाए, तो ये उलमा और मुहक्किकून फरमाते हैं उस बंदे पे अल्लाह रहम फरमाए। जब अंधेरा, जुल्मत और तारीकी छा जाती है तो जो लोग ज़िक्र मुस्तफ़ा से अपनी रातों को सुबह बना लेते हैं और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ईद बना लेते हैं, हुजूर के ज़िक्र से अपनी रातों को ईद का समा बना लेते हैं, यानी जश्न की कैफियत बना लेते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे पर अपना रहम करम फरमाए और दोनों जहानों में उसे अपनी रहमतों की भलाइयाँ नसीब फरमाए। फ़रहिमल्लाहु इम्रअन इत्तख़ज़ लयालिया अयादन, यानी ये उलमा चाहते हैं कि ज़िंदगी का हर हर पहलू और हर हर पहर, हत्ता के शाम हो जाए तो मुसलमान वो नहीं होता कि जो शाम हो जाए तो हुजूर के ज़िक्र को भूल जाए, देश बदल ले, फ़ज़ा बदल ले, माहौल बदल ले, मोहल्ला बदल ले, तो वो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र से माज़अल्लाह गाफिल हो जाए। उलमा फरमाते हैं नहीं, उस बंदे पे अल्लाह रहम फरमाए जो अपनी ज़िंदगी की रातों को भी आयादन, एक ईद नहीं, हर शब को ईद बना ले। और हर शब तब ईद होगी जिस शब में मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र पाक होगा। इसलिए इन तमाम मुहद्दिसीन उलमा ने ये दुआ नकल की है कि ज़िंदगी की हर शब को ईद बना लिया जाए। ये असली और नकली अहलुल हदीस की पहचान है। हर चीज़ की असली और नकली होने की पहचान होती है कि फ़लाँ चीज़ ब्रांड है, फ़लाँ चीज़ जाली है, फ़लाँ चीज़ नकली है। फ़कत लेबल लगा लेने से, सूरत बना लेने से, हैयत बना लेने से, शक्ल बना लेने से चीज़ें असली नहीं हो जाती, असली असली होती है। और आपको इतनी पहचान है कि देसी घी कौन सा है, डालडा घी कौन सा है, असली कौन सा है, नकली कौन सा है। आप शहद लेने से पहले हज़ारों मरतबा सोचते हैं, तफक्कुर करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, आप मशवरा करते हैं, माहिरीन को दिखलाते हैं और कहीं जांच पड़ताल करने के बाद, बड़ी तगदो करने के बाद आप उस चीज़ को हासिल करते हैं। तो असली अहलुल हदीस जिनकी ज़िंदगियाँ हदीसी पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए और हदीस की खिदमत के अंदर जिनकी ज़िंदगियाँ गुजर गई, वो आइम्मा कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे पे रहम फरमाए जो सुबह तो सुबह अपनी शामों को और अपनी रातों को भी मुस्तफ़ा के ज़िक्र से ईद का समा बना लेता है। क्यों? लियकूना, ताकि हो जाए, अला मन फी क़ल्बिही मरदुन, जिसके दिल के अंदर मरज है, लियकूना इल्लतन अला मन फी क़ल्बिही मरदुन, ताकि उसके लिए हुज्जत हो जाए, दलील हो जाए और उसका गुस्सा, उसका गज़ब, उसकी गंदगी और अंदर की नजासत और ज्यादा जाहिर हो
यानी जब भी अहले ईमान, हर दौर की यह बात कर रहे हैं कि जब भी अहले ईमान मुस्तफ़ा का जिक्र करते हैं और जब भी मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के जिक्र से अपने मोहल्लों को, अपने इलाकों को, अपनी मसाजिद को, ख़ानदान को, अपने कबाइल को और अपने इलाका जात को, अपने शहरों को, अपने गोठ कस्बों और गांव और मोहल्लों को जिक्र मुस्तफ़ा से जब ये मुअत्तर करते हैं और जब ये खुशबू फैलती है, तो जिसके दिल के अंदर मरज होता है, जिसके दिल के अंदर बुग़्ज़ होता है, जिसके दिल के अंदर इनाद होता है और जिसके दिल के अंदर गुस्सा होता है, जिसका दिल खुद नाकामिल होता है, ना तमाम होता है, जिसका दिल खुद माज़अल्लाह बुग़्ज़ से भरा हुआ होता है, ये उलमा फरमाते हैं जब मुस्तफ़ा के जिक्र से अपनी शामों को, अपनी रातों को ईद बना लिया जाता है, अहले ईमान के कलेजे ठंडे हो जाते हैं और बुग़्ज़ियों के सीने जल जाते हैं, खाकस्तर हो जाते हैं, राख हो जाते हैं। और अहले ईमान को चाहिए कि वह मुस्तफ़ा के जिक्र की महफिल का इनेकाद करें, लियकूना इल्लतन अला मन फी क़ल्बिही मरदुन, कि जिनके दिलों के अंदर मरज है उनका मरज बढ़ जाए और उनकी बीमारी, उनकी दा यानी बीमारी बढ़ जाए, और जिनके दिल के अंदर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है उनके दिल शिफा से भर जाए। और उलमा मुहद्दिसून ने कहा असली जो अहलुल हदीस है वो अपना तजुर्बा बयान करते हैं कि हमारा तजुर्बा क्या है, मिम्मा जुर्रिबा अन्नहु खासुन फी ज़ालिकल आम व बुशरा आजिलतुम बिनैलिल बुग़यति वल मराम। कहते हमारा ये तजुर्बा है। ये बहुत सारे मुहद्दिसून ने इस बात को नकल किया, दर हकीकत जो हकीकत में अहलुल हदीस कहलाने के हकदार हैं, जिन्होंने ये लेबल चुरा लिया, जिन्होंने ये टाइटल उठा लिया और अपने ऊपर चश्मा कर लिया। भाई बादशाहों का लिबास पहनने से आदमी बादशाह तो नहीं हो जाता, सर पे 2 थान की पगड़ी बांध ले बंदा मौलवी तो नहीं बन जाता। मौलवी बनने की शराइत है। मौलवी बनने के लिए, आलिम बनने के लिए एक लंबा चौड़ा सिलसिला दरकार होता है, फिर लंबी चौड़ी फाहम उसके लिए दरकार होता है, मेहनत दरकार होती है, वहां पे रियासत करनी पड़ती है, वहां पे खून पसीना एक करना पड़ता है और अपना पसीना बहाना पड़ता है, जिंदगी के अपनी ख्वाहिशात को दबाना पड़ता है, फिर कहीं जाकर सर पे टोपी भी पहनी हो, पगड़ सर पे ना भी हो, फिर भी बंदा आलिम दीन होता है, फिर वो बंदा मुहद्दिस होता है। महज लेबल लगा ले और ये बन जाए कि जनाब हम अहले हदीस हैं। असली अहलुल हदीस क्या कहते हैं, फरमाते हमने तजर्बा किया, मिम्मा जुर्रिबा अन्नहु, कि हमने ये तजर्बा किया है, तजर्बे के अंदर ये बात आई कि जिसने भी मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के मिलाद शरीफ का इनेकाद किया है, अन्नहु अमानुन फी ज़ालिकल आम, मैं कहा करता हूं वो दरिया, वो कालीन, वो देगें और वो सारे मकामात, ये सोफे, ये सब कुछ उठा लिया जाएगा, ये फूल उठा लिए जाएंगे, स्टेज उठा लिया जाएगा और ये सोफा उठा लिया जाएगा, स्टेज खत्म कर दिया जाएगा, आप लोग चले जाएंगे, लंगर बढ़ जाएगा, खा लिया जाएगा, तकसीम हो जाएगा। शायद 1 दिन 2 दिन 4 दिन के बाद ये महफिल के आसार बज़ाहिर ना भी नजर आए, महसूस ना हो, मगर मुहद्दिसून कहते हैं असली अहलुल हदीस जिन्होंने फकत लेबल नहीं लगाया बल्कि हदीस रसूल की खिदमत की और जमाने ने इनको मुहद्दिस कहा। आज से 8 सदियां पहले ये इबारत मुंतकिल होती हुई और नकल होती हुई किताबों के अंदर मौजूद है। कहते हैं मिम्मा जुर्रिबा अन्नहु अमानुन फी ज़ालिकल आम व बुशरा आजिलतुम बिनैलिल बुग़यति वल मराम। हर बंदे का तजर्बा अपना, हर बंदे का मुशाहदा अपना, हर बंदे के देखने का अपना अंदाज, अपना नुक्ता नजर, अपना ज़ाविया निगाह। जब मुहद्दिस देखता है अल्लाह तबारक व तआला हदीस रसूल की खिदमत के जरिए से उसे वो फकाहत देता है, वो बसीरत देता है, वो बसारत अता करता है और वो अकल और दराई अता करता है, वो हिकमत अता करता है, वो समझबूझ अता करता है कि सारे जमाने की समझबूझ एक तरफ है, फकीह को मिलने वाली समझबूझ एक तरफ है, मुहद्दिस को मिलने वाली अकल, खीरत, शऊर, नजरिया, फिक्र उसका जुदा मकाम होता है। सारा जमाना अगर टेल भी लगा ले वो एक फकीह के कदमों में आने वाली चप्पल के बराबर भी नहीं हो सकता। इसलिए उलमा ने कहा, मुहद्दिसून ने कहा, असली अहलुल हदीस ने कहा, फुकहा ने कहा, हमारे आइम्मा ने कहा, जमाने ने जिनको माना कि ये हमारे इमाम हैं, जमाने ने जिनको कहा ये हमारे मुक्तदा हैं, हमारे पेशवा हैं, हमारे मुर्शिद हैं, हमारे हादी हैं,
कहते हमने तजर्बा किया मिम्मा जुर्रिबा अन्नहु अमानुन फी ज़ालिकल आम। कहते हैं जिस जगह पे मुस्तफा की महफिल मिलाद का इनेकाद किया जाता है, अल्लाह एक दो दिन नहीं पूरा साल वहां पे अमन अमान नाजिल फरमाता रहता है। इसके मिलाद शरीफ के खवास में से है, वामिन खवास ही अन्नहु अमानुन फी ज़ालिकल आम व बुशरा आजिलतुम बिनैलिल बुग़यत वल मराम। वो ख्वाहिशात, वो तमन्नाएं, वो आरज़ुएं कि इंसान लाख जतन करे, लाख जतन के बाद इंसान का मसला हल ना हो। मरज है कि जू जू दवा की जाए वो मरज बढ़ता चला जाए। फरमाया जब कोई ऐसा मसला हो, जब ऐसा कोई आरजू, कोई ऐसी तमन्ना, कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई जिंदगी का कोई ऐसा मसला जो जायज है, गुनाह नहीं है, रब्बे जुल जलाल के हुजूर मुस्तफा की महफिल मिलाद का इनेकाद किया जाए। वह बुशरा आजिलतुम बिनैलिल बुग़यत वल मराम। जब इस मस्जिद फैज़ान औलिया में इन उश्शाक के दरमियान मैं मुहद्दिसून असली अहलुल हदीस का ये नजरिया और ये फिक्र और ये दावत आपको सुना रहा हूं, अगर आपके दिल में कोई तमन्ना है, कोई आरज़ू है, कोई ख्वाहिश है, आपने लाख दवा की, मर्ज है कि बढ़ रहा है और वो आरज़ू, वो तमन्ना, वो ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही, आप एक आरज़ू की तमन्ना कीजिए, तमन्ना कीजिए, आरज़ू कीजिए, अपने दिल के अंदर इखलास के साथ मुस्तफा को याद करके अल्लाह से मदद, उससे नुसरत, उससे आनत मांगिए। ये उलमा असली अहलुल हदीस, ये मुहक्किकून, ये मुहद्दिसून फरमाते हैं व बुशरा आजिलतुम बिनैलिल बुग़यत वल मराम। कहते हैं कि आरज़ू अभी लब पे आती नहीं, अल्लाह तबारक व तआला उससे पहले मसाइल को हल फरमा देता है। ये सदका है जिक्र मुस्तफा के इनेकाद का, जिक्र मुस्तफा के इनेकाद का। और फिर उनका क्यों ना जिक्र किया जाए, उनका क्यों ना जिक्र किया जाए। हर मकाम पर, हर जगह पर, हर जा पर जो गम गुसारी फरमाए। हज़रत मौलाना अल्लामा फैसल जवेद साहब जैसा कि फरमा रहे थे कि वो गम गुसार आका हैं, फिर मुजदा क्यों ना सुनाया जाए, फिर शोर क्यों ना मचाया जाए, फिर रोला क्यों ना डाला जाए, फिर क्यों ना अहादीस तय्यबात का मुताला किया जाए, फिर क्यों ना कुरान मजीद के सफ़हात को दिल के अंदर उतारा जाए और इस नूर से भीख मांगी जाए। ये हमारे सीनों को रोशन और मुनव्वर ताबनाक करे। रब्बे जुल जलाल कुरान में फरमाता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। फरमाया लोगों, मोमिन की रूह और मोमिनीन की जान भी उनके कालिब से, उनके वजूद से, उनकी रूह भी इतनी करीब नहीं जितने करीब आमीना के लाल अहले ईमान के हैं। हमारी जानें, हमारा नफस, फा पे जबर, हमारा नफस यानी हमारा सांस, हमारा दम, हमारी रूह हमसे इतना करीब नहीं, हालांकि वो रूए रूए में पैवस्ता है, रूए रूए में मौजूद है। जहां पे दर्द का एहसास है वहां पर रूह मौजूद है। हमारे पूरे वजूद में दर्द का एहसास है तो रूह हर उस मकाम पर, हर उस जगह पर मौजूद है। लेकिन रब का दावा है, कुरान का दावा है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। फरमाया मेरे महबूब तो तुम्हारी रूहों से भी तुम्हारे ज्यादा करीब है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, हयाती खैरुल लकुम, मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतर है, मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतर है। क्यों बेहतर है, क्या दलील दी सरकार ने? फरमाया तु हद्दिसूना व नुहद्दिसु लकुम। जब तुम्हारा जी भर जाता है, जब तुम्हारा दिल दुख जाता है और जब मसाइल बढ़ जाते हैं, मसाइल बढ़ जाते हैं, इंसान मुख्तलिफ किस्म की अमराज में, मुख्तलिफ किस्म के मामलात में फंस जाता है, जब उसका जी चाहता है मैं अपना दुख किसी को सुनाऊं, अपना टुकड़ा किसी के सामने खोलूं, अपनी कहानी किसी को सुनाऊं, फिर कोई सुनने वाला मौजूद ना हो, सरकार फरमाते हैं मेरी जिंदगी बेहतर है। क्यों? तो हद्दिसूना व नुहद्दिसु लकुम। जब तुम्हारा जी भर जाता है, तुम्हारी कोई फरियाद सुनने वाला नहीं होता, फरमाया तुम्हें मुबारक हो, कोई ना भी सुनने वाला हो, मैं मुस्तफा जरूर सुना करता हूं। तो हद्दिसूना, तुम अपने दिल की बात हमसे करते हो,
वनुहद्दिसु लकुम, हम भी तुमसे 4 बातें करते हैं। हमारी बात, हमारी हदीस, हमारा फरमान, हमारा लब खोलना, हमारा कुछ इरशाद फरमाना जख्मी दिलों के लिए मरहम बन जाता है। तुहद्दिसूना वनुहद्दिसु लकुम, कितने अजीम वो सहाबा, कितने बाकमाल वो सहाबा जिनको मुस्तफा की नशिस्त में बैठना नसीब हुआ, हुजूर के कदमों में बैठना नसीब हुआ। अज अव्वल तक आखिर मुस्तफा का हर गुलाम, मुस्तफा का हर सहाबी बाकमाल है, बाकमाल है, अफजल है, आला है, औला है। और कुछ भी पल्ले न हो, खुदा की कसम दीदारे मुस्तफा वो कमाल है। सारी जिंदगी कुरान पढ़ा जाए, सारी जिंदगी कुरान की नौकरी की जाए, सारी जिंदगी कुरान की खिदमत की जाए। इंसान कुरान 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 और ना बिछोना, कुरान की खिदमत हो सुबह कयामत तक। और ऐसी जहान, ऐसी दुनिया, ऐसी कायनात इंसान को 1000 मिल जाए, हजारों बार सुबह कयामत तक वो कुरान की नौकरी करता रहे। खुदा की इज्जत की कसम, कुल कायनात के मुफस्सिर, मुहद्दिस, उलमा वो किसी एक मुस्तफा के सहाबी के कदमों में बैठने के काबिल हो जाए तो बड़ी बात है। मुस्तफा का हर सहाबी बाकमाल, लाजवाब, हुजूर उन्हें फरमा रहे हैं। और इमाम अस्कलानी ने कहा यह मुस्तफा का फरमान सिर्फ उस वक्त के असहाबे रसूल के लिए न था, बल्कि सुबह कयामत तक जितने गुलाम आएंगे, जो अपना दुख सुनाना चाहेगा कोई सुनने वाला नहीं होगा। फरमाया वो भी परेशान ना हो, वुजू करे, मदीना शरीफ की तरफ रुख करे, आंखें बंद करे और ईमान बना ले। महसूस नहीं, ईमान बनाए कि मैं मुस्तफा के रोजे पे खड़ा हूं, मुस्तफा के खुद कदमों में खड़ा हूं। फिर अपनी फरियाद, अपनी कहानी, अपना दर्द, अपना फसाना सुनाए। सरकार फरमाते हैं लोगों तुहद्दिसूना व नुहद्दिसु लकुम, तुम हमसे बातें करते हो, हम तुमसे बातें करते हैं। और मैं कहा करता हूं अगर सगा बेटा अपने मां के सीने पे सर रखकर, एक बेटा अपने बाप के सीने पे सर रखकर सो जाए, उसे नहीं पता उसके बाप को कि मेरी औलाद ने, मेरे बेटे ने, मेरे लफ्ते जिगर ने, मेरे नूरे नजर ने क्या ख्वाब देखा है, क्या ख्वाब देखा। और बेटे का जितना भी ताल्लुक हो बाप के साथ, औलाद का जितना भी ताल्लुक हो मां के साथ, मां के सामने, बाप के सामने औलाद को अपना दुख बताना पड़ता है, अपना मर्ज बताना पड़ता है, अपनी बीमारी बतानी पड़ती है, अपना मसला बताना पड़ता है। ना बताए तो मां को पता नहीं चलता। बच्चा रोता है तो मां समझती है कि बच्चे को भूख लगी है। अगर बच्चा नहीं रोता, मां यही ख्याल करती है और यही अकीदा बना के बैठी होती है कि अगर भूख लगी होती तो रोता, ये रो नहीं रहा, इसका मतलब है पेट भरा हुआ है। और अगर दूध दिया, खुराक दी, बीमार हो जाएगा। नहीं, वो जब रोएगा तब मां को पता चलेगा। जब वो बच्चा सिग्नल देता है फिर मां को पता चलता है। इधर आमीना के लाल वो हैं, रब का कुरान दावा करता है मैं तुम्हारे पांव में कांटा बाद में चुभता है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसकी भी खबर पहले हो जाती है। हो नहीं सकता तुम पे तकलीफ आए, हो नहीं सकता तुम मसाइब में पड़ जाओ, हो नहीं सकता तुम पे कोई मुसीबत, कोई दुख आए, हो नहीं सकता तुम आलाम में गिर जाओ, मसाइब में गिर जाओ, मुश्किलात में गिर जाओ, मेरे महबूब को बताना हो लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। फरमाया शक न करना, बिल यकीन, बेतहकीक, जरूर भी जरूर वो रसूल मुअज़्ज़म तुम्हारी जानों में से, वो रसूल मुअज़्ज़म तुम्हारे पास, तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना हमारे महबूब पे निहायत गिरां गुजरता है। दुख तुम्हें आए, मुसीबत तुम्हें आए, बताना नहीं पड़ता। मुस्तफा का दरबार तो ऐसा दरबार है। लेकिन जब भी दुख पहुंचा, जब भी दुख, 2 4 20 नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों ऐसे हवाला जात और ऐसी अहादीस मौजूद हैं, आसार मौजूद हैं जिसे दुख पहुंचा है। मुस्तफा की जिंदगी में भी वो मुस्तफा के दरबार पे हाजिर हुआ है और मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के बाद भी वो मुस्तफा की दहलीज पे हाजिर हुआ, फरियाद को बयान किया या दिल के अंदर रखा। अभी वो तमन्ना बन के लब पे नहीं आई, मुस्तफा को सिर्फ खबर नहीं हुई, मुस्तफा ने उस बंदे का मसला भी हल फरमा दिया है। ये अल्लाह की कुदरत से है, अल्लाह की दी हुई कमाल से है, अल्लाह की दी हुई शान से है। मुस्तफा जाने रहमत लोगों के
मामलात को और मसाइल को जबान पर भी नहीं आने देते। फरियाद जो अभी सीने के अंदर दफन है, सीने का मकबरा अभी उसे अपने अंदर छुपाए हुए है, अभी जबान पे नहीं आई। मैं कहता हूं मुस्तफा उसे भी जानते हैं, माँ फोत हो जाए, बाप फोत हो जाए, कहानी खत्म, एक एतबार से कहानी खत्म। लेकिन ये दरबार ऐसा है, सरकार फरमाते हैं वफाती खैरुल लकुम, मेरी हयात भी तुम्हारे लिए बेहतर है, मेरी वफात भी तुम्हारे लिए बेहतर है। किस तरह? हयात तो बेहतर है, हम अपने दुखड़े हुजूर को सुनाते हैं, मुस्तफा मामलात को हल कर देते हैं। वफात हमारे लिए कैसे बेहतर है? फरमाया वफाती खैरुल लकुम, मेरी वफात भी तुम्हारे लिए बेहतर है। कैसे? फरमाया तुअरदु अलैया आमालुकुम, तुम जो अमल करते हो, तुम जो फेल करते हो, तुमसे जो काम सरजद होता है, तुमसे जो मामला सरजद होता है, वो मजमा आम में हो, महफिल में हो, अंजुमन में हो, बज़म में हो, तन्हाई में हो, खलवत में हो, जमीन के ऊपर हो, जमीन के नीचे हो, दरवाजे बंद करके हो या दरवाजे खोल कर हो, जो काम करते हो तो अरादू अलैया आमालुकुम, फरमाया लोगों तुम जो भी काम करते हो, मेरा रब अज़्ज़ा वजल तुम्हारे हर काम को मुझ मुस्तफा पे पेश कर देता है, आज भी पेश कर देता है। और जब मैं तहे मज़ार चला जाऊंगा और मुझ पे तुम्हारे किए गए आमाल पेश कर दिए जाएंगे। जिसने महफिल का इनेकाद किया, जो इखलास के साथ मोहब्बत रसूल लेकर महफिल में हाजिर हुआ, जिसने तवज्जो की, जिसने तवज्जो न की, तवज्जो करने वाले को भी मुस्तफा जानते हैं। जो खेल में रहा, कूद में रहा, लहवो लाइब में रहा, बातों में रहा, मुस्तफा उसे भी जानते हैं। सरकार फरमाते तुअरदु अलैया आमालुकुम, तुम्हारे आमाल मुझ मुस्तफा पर पेश किए जाएंगे। सरकार फरमाते हैं फमा रअयतु मिन खैरिन, जब मैं तुमसे भलाई देखूंगा, तुमने अच्छा काम किया है, हमिदुल्लाह अलैहि, मैं उस अच्छे काम पर अल्लाह के दरबार में सजदा रेज़ हो जाऊंगा। तुम्हारे किए गए अच्छे काम पर अल्लाह की हम्द करूंगा, सताइश बयान करूंगा, तारीफो तो तौसीफ बयान करूंगा, अल्लाह की शान की बरियाई को बयान करूंगा। या अल्लाह बंदा तेरा है, गुलाम मेरा है, गुलाम मेरा है, तेरा बंदा मेरा गुलाम, तेरे लिए मेरी रजा के लिए अच्छे काम कर रहा है। या अल्लाह तेरा शुक्र तूने नेकियों की तौफीक दी, अल्लाह तेरा शुक्र तूने हसनात की तौफीक दी, अल्लाह तेरा शुक्र कि तूने इसे हर किस्म की ताफुन से, हर किस्म की बीमारियों से, हर किस्म की नजास्तों से, हर किस्म की गलासत से तूने इसे पाक रखा। ये तैयब, ये ताहिर, ये साले, तकवा, इबादत, ज़ौद वाली जिंदगी गुजार रहा है। हमिदुल्लाह अलैहि, फरमाया तुम्हारे अच्छे काम, तुम्हारे क़याम, तुम्हारे रुकू, तुम्हारे सुजूद और मेरे लिए तुम्हारे नारे लगाना, तुम्हारा खुश होना, तुम्हारा मुस्कुराना, आमद मुस्तफा फरमाना। फमा रअयतु मिन खैरिन हमिदुल्लाह अलैहि, मैं जब तुम्हारे अच्छे काम देखता हूं, जब मैं तुम्हारे नेक काम देखूंगा, अल्लाह की हम्द बयान करूंगा। या अल्लाह तेरा शुक्र है, बंदा तेरा है, गुलाम मेरा है, हमारे हुक्म पे चल रहा है, और एक मुंह के मुताबिक भी, बराबर भी, एक बाल के बराबर भी दाएं बाएं नहीं, सिराते मुस्तकीम पर गामजद कायम है, वफा कर रहा है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। लेकिन वहां जहां पे शाहिद हो, आबिद हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, साले हो, साइम हो, कानित हो, जहां पर इबादत गुजार हो, वहां पे मेरे जैसे गुनाहगार भी होते हैं, वहां पे सियाहकार भी होते हैं, वहां पे बदकार भी होते हैं। उनका क्या माजरा होगा? सरकार फरमाते फमा रअयतु मिन शर्रिन, और जब मैं तुमसे किसी बुराई को देखूंगा, जब मैं तुमसे किसी बुरे फेल को देखूंगा, और जब तुम्हारा कोई ऐसा मामला जो अल्लाह को भी पसंद नहीं, जो मुझे भी पसंद नहीं, जब तुम ऐसा कोई काम करोगे, ऐसा फेल सर अंजाम दोगे, वो काम भी मुझ पर पेश होगा, वो मामला भी मुझ पर पेश होगा। फमा रअयतु मिन शर्रिन, और जब मैं कोई बुराई देखूंगा, शर देखूंगा, तो क्या होगा? सरकार फरमाते हैं इस्तगफरतुल्लाह लकुम, मैं दुत्कारूंगा नहीं। यहां कोई बुराई करे तो हम दुत्कारते हैं, कोई बुराई करे तो अपनी महफिल से रुखसत कर देते हैं, कोई बुराई करे अपनी अंजुमन से निकाल देते हैं। हम उस बंदे को काबिल इल्तिफात भी नहीं ख्याल करते,
हम गौर नहीं करते उसका गुनाह पांव के छोटी उंगली के छोटे नाखून से कम भी अगर गुनाह हो, हम उसकी गुनाह को, उसकी बुराई को पहाड़ बनाकर उसके मुंह पर दे मारते हैं, उसे देश निकाला करते हैं, मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं होते, रिश्तेदारियां तोड़ लेते हैं, ताल्लुक तोड़ लेते हैं, अपना याराना खराब कर लेते हैं कि ये बदकार है, ये फासिक है, ये फाजिर है, ये गुनाहगार है, ये इस काबिल नहीं है। लेकिन देखो ये है रहमतुल लिल आलमीन, ये है अजीजुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। तुम याराना तोड़ोगे, दोस्ताना खत्म करोगे, तुम्हें भी यार मिल जाएगा, उसे भी कोई यार मिल जाएगा। अगर मुस्तफा रुख मोड़ ले, मुस्तफा निगाहें चुरा ले, मुस्तफा चेहरा फेर ले, बताओ कौन है उसका मदावा, उसके दर्द का मरहम करने वाला कौन है मुस्तफा के सिवा, जो गुनाहगार होने के बावजूद भी वो मरहम रखें, शिफा अता करें, प्यार करें, सीने से लगाएं, कलेजे के साथ लगाएं, और उसे भी तय्यब व ताहिर सुथरा करके रब के दरबार में पेश करके उसे अर्शो जितना मकाम अता फरमा दे। फरमाया लोगों तो अरदु अलैया अमालुकुम फमा रअयतु मिन खैरिन हमिदुल्लाह अलैहि व मा रअयतु मिन शर्रिन। और जब मैं तुमसे कोई बुराई देखता हूं, अच्छे को तो सारे कहते हैं अच्छा है, अच्छे से तो सारे निभाते हैं, जो बच्चे कारोबार नहीं ना करते, कोई जॉब नहीं होती, कोई नौकरी नहीं होती, रिश्तेदार भी मुंह मोड़ लेते हैं, किसे कम दा मुंडा ने एक ना ताल्लुक किमें कायम करिए, रिश्ते किमें कायम करिए, एक की क्वालिटी है, कोई उससे ताल्लुक जोड़ने वाला नहीं होता। फिर अगर बुरा हो, बुराई हो तो और ज्यादा नफरतों के लिए सोने पे माशाअल्लाह सुहागा बन जाता है, ये तो ये भी करता है, ये भी। लेकिन देखो सारा जग मुंह फेर सकता है, सारा जग नाराज हो सकता है, सारा जग अपनी नजरों से गिरा सकता है, सारा जग तुम्हारी पगड़ी को उछाल सकता है। अगर कोई पगड़ियों को नहीं उछालता, अगर कोई रुसवा नहीं करता, अगर वो गंदी मंदी पगड़ियों को भी सहारा देता है, अगर गंदी मंदी पगड़ी वालों को भी अपने सीने के साथ लगाता है, दुआएं देता है, रब्बे काबा की कसम ये वही हैं जिनको रब ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हुजूर फरमाते हैं इस्तगफरतुल्लाह लकुम, जब मैं तुमसे कोई बुराई देखूंगा तो मैं मुस्तफ़ा अपने उस गुनाहगार बंदे के लिए अल्लाह तबारक व तआला से बख्शिश की दुआ करूंगा। मौलवी साहब दुआ कर दे, मियाँ दुआ कर दे, साले बंदा दुआ कर दे, नमाजी तहज्जुद गुजार दुआ कर दे, हमें हमारा कलेजा ठंडा होता है, हम कहते हैं यार फलां ने दुआ कर दी है, शिफा मिल गई है, काम बन गया है। यार अगर कोई तहज्जुद गुजार कोई दुआ करे तो मज़ा आ जाए, खुद मुस्तफ़ा दुआ करे तो कितने मज़े पर मज़े आए। गम ज़दों को रज़ा मुश्दा दीजिए के है, बेकसों का सहारा जिन्ना दा कोई नहीं, सुनने वाला भी कोई नहीं। खुदा दी कसमें हर उस बेचारे दी, हर उस लाचारे दी, हर उस बेकस दी जिदा कोई सुनने वाला नहीं, मुस्तफ़ा ओदी भी सुनने वाले ने। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।